आत्मा अपने अनंत रूपों में इस संसार में व्यक्त हो रहा है। तो जब परमात्मा वो सुप्रीम पावर अपने अनंत रूपों में इस संसार में व्यक्त हो रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट शुरू होता है मूर्ति पूजा का। तो मूर्ति पूजा ऐसा नहीं है कि हिंदुज्म से जुड़ा हुआ है, इस नैरेटिव्स में मत फंसिए। हर वो इंसान, चाहे वो किसी भी कौम में हो, जाने अनजाने मूर्ति पूजा कर रहा है। अब आप इसमें सवाल कर सकते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट चला था राम मंदिर में, कि आपके मन में आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा ये और एक विषय है कि कैसी मूर्ति होनी चाहिए जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं हो, है ना। ये एक अलग विषय है, इस पर कभी और चर्चा। आज हम इस चर्चा में यही फोकस रखते हैं कि डिस्ट्रक्शन और एकाग्रता, है ना, तो इसी पे फोकस रखें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर आप मूर्ति पूजा के फिलॉसफी को, मूर्ति पूजा के प्रिंसिपल को आप अगर समझते हैं, तो आप ये मत समझिए कि आप धार्मिक हो गए हैं। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो मूर्ति पूजा के कॉन्सेप्ट से प्राप्त कर सकते हैं। एनीथिंग। आप एक बात सोचिए, अभी लेटेस्ट जो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि हमारा शरीर हमेशा बदल रहा है। तो हमारा शरीर बदलता क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था आपको कि वेद में एक ही बात कही गई है कि शब्द ही ब्रह्म है। तो जैसा हम विचार में रहते हैं, हमारा शरीर उसी ढंग से बनने और बिगड़ने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि हम ऐसी मूर्ति के रूप में एक विचार को, एक कल्पना को, एक स्थिति को रखते हैं और उसका ही ध्यान करते हैं, संकल्प के साथ उसकी ही धारणा करते हैं। यानी उससे संबंधित चीज़ें ही, जैसे आपको ज्ञान चाहिए तो आप माँ सरस्वती की कल्पना करते हैं, उसी ढंग के रंग को चुनते हैं, उसी ढंग के आप वाहन को चुनते हैं, उसी ढंग के आप वातावरण को चुनते हैं। तो क्या होता है, आपका शरीर धीरे 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 ज्ञान की ओर बहने लगता है। आपको जीवन में धन चाहिए। अब जीवन कुंठित नहीं है, जीवन बहुत विस्तृत है। जीवन बहुत विस्तृत है। यहाँ जीवन को चलायमान होने के लिए धन की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है और ज्ञान की आवश्यकता है। ये तीनों चीज अगर आपके पास होगा तो इससे आप क्या कीजिएगा? ज्ञान होगा तो रचना कीजिएगा, धन होगा तो पालन कीजिएगा यानी विष्णु का कॉन्सेप्ट, और शक्ति होगा तो आप डिस्ट्रॉय कीजिए यानी शिव का कॉन्सेप्ट। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मूर्ति पूजा करने से आप धार्मिक नहीं होते हैं। ये जो लोगों को लगा है ना कि मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, स्पिरिचुअलिटी का भी मूर्ति पूजा से कोई लेना देना नहीं है। और मूर्ति पूजा इसलिए भी बहुत आवश्यक है एक विद्यार्थी को समझना कि वो जो चाहता है वो पा सकता है। वो कैसा होना चाहता है अपने जीवन में? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो आप डॉक्टर की कल्पना करते हैं ना, डॉक्टर के बारे में सोचते हैं ना, धीरे धीरे आप डॉक्टर होने की स्थिति में चले जाते हैं। आप टीचर होना चाहते हैं तो आप अपने आसपास टीचर से होने वाले संबंधित चीज़ों को आप गूगल पे खोजते हैं, लोगों से पूछते हैं, तैयारियां करते हैं, बार बार उसी थॉट्स में होते हैं। वो धीरे धीरे आपको कहाँ ले जाता है? आप कभी ध्यान से देखिए कि जो आदमी जिस काम को 10 साल 15 साल से कर रहा है, जैसे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, तो उसके व्यवहार में भी, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने के तरीके में, सोचने के तरीके में चेंज आ जाता है। ये बारीक चीजें हैं, आप देखिए। जो लीडर है, जो नेतागिरी कर रहा है, आप उसको देखिए, आप कह सकते हैं कि उसके व्यवहार में सियारपन आ जाता है। तो यहां फिर हम वहीं वापस आ रहे हैं कि हम जैसे विचार के साथ होते हैं हम वैसा बनने लगते हैं। ये रहस्य आज तक छुपाई गई। इस रहस्य को सिर्फ हिंदुओं ने ही उजागर किया। मैं तो ऐसे हिंदू को हिंदू नहीं कहता, है ना, मैं कुछ नहीं कहता, मैं सनातन भी नहीं कहूँगा। जो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान में है, क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से बात को घुमाते हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि हिंदू ने इस बात को, या सनातनियों ने इस बात को समझा कि ब्रह्म की उपासना करनी है तो वो निराकार है, और इस संसार में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसी निराकार ब्रह्म जो व्यक्त हो रहा है विभिन्न रूपों में, तो आप
एक रूप को पकड़िए और वैसा ही चिंतन मनन करना शुरू कीजिए, उसके ऊपर कार्य करना शुरू कीजिए और जीवन में उस चीज को अचीव कीजिए। ये सिंपल सी बात थी। लेकिन वो लोग जिन्होंने आपको सिर्फ निराकार ब्रह्म की ओर रखा, वो नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें। वो नहीं चाहते कि आपके जीवन से गुलामी निकले। अगर आप निराकार की उपासना करते हैं तो आप शून्य होइएगा ना, आप नथिंग होने की तरफ जा रहे हैं। खैर, ये बड़ा विवाद का विषय हो सकता है, इसीलिए मैं ना बोलूं तो यही अच्छा है, क्योंकि विवादास्पद बात ठीक नहीं है। हमारा मेन फोकस था कि आप ये समझें। हाँ, इस पे अगर आप और कभी सेशन में हम बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। मैं ये विवाद में ना हो जाए इसलिए मैं इससे बचना भी चाह रहा हूँ, है ना। तो लेकिन ये चीज़ें रही हैं कि लोग नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपको भड़काया जा रहा है। आप मूर्ति पूजा करने से हिंदू नहीं हो रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मूर्ति पूजा, जब तक आप संकल्प की शक्ति को नहीं समझते हैं, ब्रह्मचर्य की शक्ति को नहीं समझते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, स्त्री भी करेगा। लेकिन ये समय कैसा चल रहा है जिसको आप लोग कह रहे हैं कलयुग? यहाँ व्यवसाय, यहाँ धनी लोग ही आपके मेन आइडियल हो रहे हैं। तो अगर आप ये बात समझ जाइएगा तो फिर इतना जो इनका लाखों करोड़ों बिल गेट्स और ये जो भी लोग हैं जिनके पैसे लगे हुए हैं, तो उनका काम कैसे चलेगा? नहीं। तो इसीलिए आप ना समझें, इसीलिए ये सारा चीज़ें हैं, इसीलिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है कि आपको डिस्ट्रक्शन में रखा जा सके, आप अपने बारे में ना समझ सके। आप सोचिए ना, ऐसा क्या हुआ इस इंडिया में, वो कौन सरकार थी और वो कैसे लोग थे उस समय इंडिया में, हमारे ही पूर्वज, जिन्होंने उत्तम खेती के जगह पे उत्तम नौकरी कहना शुरू कर दिया था, और सब लोग नौकरी के पीछे भागने लगे थे। किसने ये माहौल क्रिएट किया था और किन लोगों के लिए क्रिएट किया गया था? और आज हमारे नस्ल में इतना ऐसा हो गया है कि हम नौकरी के अलावा कुछ सोच नहीं सकते। और जब तक आप अपने ब्रह्म को नहीं जानिएगा, अपने क्रिएटिंग के पावर को नहीं समझिएगा, आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते। आप या तो आप अपने ब्रह्म के पावर को समझिए, या तो आप अपने पालन यानी विष्णु की शक्ति को समझिए, या तो आप अपने डिस्ट्रॉय के पावर को समझिए। अगर आप अपने इस शक्ति को नहीं समझते हैं, यह शक्ति आपके अंदर कैसे जागृत होगी जो विद्यमान है? यही कह रहा है कि वो अव्यक्त परमात्मा आपके अंदर ब्रह्मा विष्णु और शिव की शक्ति आपको दे के इस संसार में भेजा गया है। तो आप नहीं जानिएगा तो आप फाइनेंशियल फ्री नहीं होइएगा, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्री हो। तो यहां हमें यह समझना जरूरी है कि मूर्ति पूजा क्या है, मूर्ति पूजा कैसे हमारे जीवन में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको विकास कर सकता है। अभी आपने कुछ देर पहले कि आप बॉक्सिंग करते हैं, अब आप बॉक्सिंग करें और आप स्विमिंग का आप ध्यान करें, स्विमिंग की चीज़ें करें, तो क्या आप बॉक्सिंग में बेहतरीन हो पाइएगा? लेकिन आप हनुमान जी का ध्यान करें, या भीम का ध्यान करें, या माइक टायसन का ध्यान करें। माइक टायसन क्या खाता था, माइक टायसन कैसे करता है ना। आप क्यों, आप जाके देखिए तो व्यायामशाला में माइक टायसन या बड़े बड़े पहलवानों की फोटोज लगी होती है। वो क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा ही तो कर रहे हैं। क्योंकि जो आप बार बार देख रहे हैं, जो सिग्नल आप अपने शरीर को भेज रहे हैं कि आपको कैसा होना है, बार बार कैसा होना है। अब लोग मूर्ति पूजा भी ढंग से करना नहीं जानते हैं। लोग ये सोच रहे हैं, देखिए उन सब चीज़ों का जो आरती है, जो तिलक है, इसका अपना विज्ञान है। लेकिन जब तक हम मूर्ति पूजा के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, न तो हम मूर्ति पूजा से अपने जीवन में फायदा उठा पाएंगे। तो खैर, इसके ऊपर में कभी और बात करेंगे, मूर्ति पूजा कैसे करनी चाहिए, है ना। और हर मूर्ति की अपनी अपनी बातें, इसीलिए तो बातें उठती हैं। जैसे महिलाएं कहती हैं कि मैं शनि मंदिर में मुझे नहीं जाने दे गया, तो बालाजी के मंदिर में नहीं जाने दिया गया, है ना। ये आहे गाहे ये विवाद उठती रहती हैं, है ना। ये ऐसा इसीलिए है
कि लोग मूर्ति पूजा के कॉन्सेप्ट से अनभिज्ञ हैं। हम पूर्वजों द्वारा दिया गया सफलता की कुंजी को ढो रहे हैं ध्यान की प्रक्रिया। उसके बाद में आप अपने जैसे ये कंपोनेंट्स हैं, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया से थोड़ा सा आप बच के रहें, है ना? क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे थॉट्स आपके पास होंगे तो सोशल मीडिया पे अनरगल अनवांटेड थॉट्स जो आपके लाइफ में नहीं चाहिए, है ना? तो सोशल मीडिया से आप बच सकते हैं, ठीक है? अनियमित और असंगठित जीवन शैली अगर आप जीते हैं, जैसे कि आप टाइम से भोजन नहीं लेते, नींद की कमी, क्योंकि देखिए आपका शरीर और मन दोनों जुड़ा हुआ है। अगर शरीर कहीं से पीड़ा में होगा तो भी डिस्ट्रक्शन का कारण होगा। तो हमें दोनों स्तर पे, दोनों ही आयाम पे, शरीर के आयाम पे और मन के आयाम पे भी हमने उस चीज़ को ध्यान देना है जो कारक है आपको विचलित करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का, आपकी एकाग्रता को, अगर आपकी एकाग्रता की वृद्धि में कमी लाने का जो भी कारण बनता है। तो उसमें आपकी क्या हो सकती है कि चिंता और तनाव, ऐसी बातें जैसे वही मन आपका ले जहाँ बार बार जाए, है नहीं? जब अभी हम चर्चा कर रहे थे भविष्य में, भविष्य की चिंता और तनाव किस बात का, तो बीत गई बात का तनाव। और सबसे अंत में अव्यवस्थित विचारधारा। अव्यवस्थित विचारधारा भी छात्रों को विचलित कर सकता है। जो तपस्वी हैं, जो जिनको जीवन में कुछ खोना है, उनको विचलित कर सकता है। अब इस विचलन से बचने के लिए आप एक संगठित और नियमित दिनचर्या बनाइए, ठीक है? आप स्वास्थ्य भोजन ले सकते हैं, है ना? नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लें और पॉजिटिव सोचें, है ना? और अपने मानसिकता को स्वास्थ्यपूर्ण बनाएँ। उन विचारों से बचें जो आपके अंदर में काम वासना को उत्पन्न करे, आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा को उत्पन्न करे। और ये सारी सब्जेक्ट है, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, द्वेष, इस पे काफ़ी सारी बातें की जा सकती हैं, ठीक है? तो ये आप ही को आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? और समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। ये वो जो कि मैं जो समय सोच रहा हूँ कि मुझे कब पढ़ना है, तो वहाँ एकदम ज़िम्मेवारी से उस चीज़ को करना। क्योंकि जैसे ही आप पढ़ने जाइएगा, मन आपका फिर डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि जिस समय आपके अंदर ये विचार उठता है, जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि मुझे पढ़ने जाना है और उसी समय सोचा, चल यार छोड़, इसको छोड़ देते हैं और हम एक्सरसाइज कर लेते हैं या गाना सुन लेते हैं या किसी का याद आ गया, मन क्या या हाँ, है ना? तो उससे हम बात कर लेते हैं, हाल समाचार पूछ लेते हैं। या कभी आप एक और चीज़ देखिएगा कि जब आप कोई चीज़ सोचिएगा कि नहीं मुझे 9 बजे पढ़ना है या एक्सरसाइज करना है, तो एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा, आपका शरीर और मन आपको या तो भोजन की याद दिला देगा या आपको सोने का आलस की याद दिला देगा। और जो बच्चे 16-17 साल से ऊपर के हैं, वो अगर ध्यान दें तो जब भी वो अकेले में होंगी तो उनके अंदर वासना उठने लगी। ये 3 चीज़ आपको मूलतः डिस्ट्रैक्ट करता है और सोशल मीडिया पे जो भी बातें हैं वो इन्हीं तीनों चीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्योंकि वो जो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप स्वतंत्र न हों, आपके व्यक्तित्व में निखार न आए, वो चाहते हैं कि आप अपने आइडियल उन्हीं को बनाएं जो अपना जिस्म दिखाते हैं, जो नाच गाना दिखाते हैं, ठीक है? जो आपको कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं, जो आपको ये बात नहीं बताते हैं कि कुछ पाने से पहले आपको कुछ चुकाना पड़ता है, ये लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है। आप तमाम देखिए जितने भी आप धार्मिक जो धर्म है उनमें आप देखिए कि आप जब भी गॉड से कुछ मांगते हैं तो आप बलि चढ़ाते हैं। जैसे बलि प्रथा थी, वो क्या थी? आप एक शुल्क देते हैं। ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो हाँ हाँ, कुछ पूछना है आपको? आपकी बोलने की इच्छा हो रही है, हाँ बोलिए। हाँ सर, हाँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम्म। सर आप तो बहुत नॉलेजफुल हम्म। हो, हम्म। लेकिन मुझे जहाँ तक कि समझ में आया हम्म। डिस्ट्रक्शन का कारण हम्म। कि आपने जो बताया सर हम्म। कि मन हम्म। के बारे में, हम्म। हम्म। जो हमारा मन के कारण ही होता है। हम्म। क्योंकि सर मैं खुद स्टडी कर रही हूँ, हम्म। तो मुझे जहाँ तक कि समझ में आया, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन हाँ के। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये जो मन की जो आपने तीन अवस्था बताई ना, हम्म।
कि मन विस्मृत करता है, मन भविष्य में ले जाता है। मुझे ये लगता है कि शायद मैं और सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर इसको ध्यान में रखें तो वो डिस्ट्रैक्शन से बहुत बच सकते हैं। देखिए, शब्द भी संक्रमित करता है। हम ना, आप बहुत अच्छा बात कही हैं, लेकिन आप पहले आपको ये समझना होगा कि आप संक्रमित कैसे हो रही हैं। आपके अंदर अगर आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि आप एक रोबोट हैं, आप एक कंपोनेंट हैं, ह्यूमन बॉडी इज ए कंपोनेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट समझ लीजिए। जी तो आपके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कैच करते हैं। बिल्कुल। जैसे रेडियो में हम चैनल बदलते हैं ना, तो विविध भारती पकड़ लेता था या रेडियो मिर्ची पकड़ लेता था। तो इसी तरह आप जाने या न जाने, आप चाहे सोए रहें या आप कोई भी काम करते रहें, आपने कई लोग सुने होंगे सिक्स सेंस। ये आपको समझाने के लिए, सिक्स सेंस भी एक अलग विषय है, बिल्कुल। लेकिन आप अभी हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कोई अगर साउंड हो रहा है, वो सब आपका शरीर कैच कर रहा है। बस आप अपने 5 इंद्रियों में और शरीर में ही आप स्थित हैं, इसीलिए उस बात को, जो आपका शरीर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो भी बातें हो रही हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़ा से संबंधित हो, चाहे वो जिस भी चीज़ से संबंधित हो, जो भी हवा में शब्द प्रवाह हो रहा है, उसको कैच कर रहा है, ठीक है। और वो सारा कैच करके आपके शरीर के तीसरे चौथे तल पे वो सब प्रवाह हो रहा है। जब आप ध्यान में बैठोगे, आप नियमित आइए। आप आती हैं क्या ध्यान शिविर में हमारे? नहीं आती हैं ना? तो आप ध्यान शिविर में आइए। आपको एक समय लग सकता है इसमें। जब आप इस शिविर में जो बताए हुए निर्देश हैं उसका जब आप पालन कीजिएगा, तो आप महसूस कीजिएगा कि आपके शरीर में आपको शब्द एक धुएं की लकीर की भांति उठता हुआ दिखेगा। तो हम अपने जीवन में हजारों लाखों शब्द को, सुगंध को, चित्रों को हम संकलन करते हैं। अब हमारा जो दिमाग का फंक्शन है वो ये देखता है कि जो आपके लायक है तो उसको एक बहुत ज़्यादा आपके सामने रिपीट में रखता है, जो लायक नहीं है वो आपके अंदर एक स्टोर रूम में डाल देता है। इसीलिए जब हम नींद में, सपने में होते हैं, तो कई ऐसे चीज़ें देखते हैं जो हम सोचते हैं यार ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। अगर कोई कहे कि आप जैसा सोचते हो, जैसा देखते हो वही सपना आता है, तो कई बार सपने में हमें ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं या बातें, है ना, जो हम सोचते हैं यार ये तो हमने कभी सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया। बिल्कुल। तो आपके अंदर में जो भी जो सिस्टम है उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो बहुत कुछ पकड़ रहा है। कहने का मेरा भाव ये है कि आप संक्रमित होती हैं, शब्दों से संक्रमित होती हैं, बिल्कुल। ठीक है। और आपने कभी देखा नहीं कि मुझे कौन सा शब्द संक्रमित कर गया। जैसे एक आदमी गाना बना रहा है, कहीं गाना बज रहा है, आप लोग सब ये चीज़ को देख सकते हैं कि एक जगह गाना बज रहा है कि हाउडी कोला बेबी डी 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 डी। अब क्या होता है, आप गुनगुनाने लगती हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। इसी तरह आप देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको समझाया कि आप कहीं जा रही हैं, कोई गाना बज रहा है बहुत ज़ोर से, डेक में बहुत साउंड हो रहा है और आप कुछ देर के बाद आप उसको गुनगुना रही हैं। क्यों गुनगुना रही हैं आप? क्या किया यहाँ मन ने? शब्द को उसको, पकड़ हाँ, शब्द को पकड़ा और रिपीट करके दे रिपीट दिया। करके। अब ये रिपीटेशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और आपके सिस्टम में एक चित्त बना देगा ये। यहाँ चीज़ों को समझना है। जब तक हमारा चित्त नहीं बना है तब तक हमारे पास उपाय है बचाव का। अब चित्त कैसे बनता है, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आज अच्छा खासा आप लोग से वार्तालाप हो गया। हाँ जी तो सर। अगले सेशन में हम समझेंगे कि चित्त कैसे बनता है नहीं, हाँ जी सर। है। हाँ, और धन्यवाद सर। अच्छी हैबिट हम अपने अंदर कैसे डालें, है ना, बैड हैबिट से कैसे बचें, है ना, और कैसे मूर्ति पूजा को अपने जीवन में शामिल करके या उसके सिद्धांत को समझ के, कोई ज़रूरी नहीं है ना, कि आप बहुत लोग बोलेंगे कि सर हम तो अलग से हैं, तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मूर्ति ही बनाएं, लेकिन मूर्ति पूजा को समझें आप, है जी ना। जी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अगरबत्ती ही दिखानी है वहाँ पे, ठीक है, हाँ जी सर। लेकिन ये लाभ देता है, इसको समझना है, ठीक है। और जाने अनजाने आप सब कर रही हैं, हाँ सर। ठीक है। तो ये जो नैरेटिव्स फैलाया गया है संसार में, इनसे बचें आप, ठीक है। तो ये ना समझिए कि जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो काफिर हैं, ये गलत नैरेटिव्स है। सब मूर्ति पूजा है, पूजक है,
कह दे मुझे कोई कि मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, बिना मूर्ति पूजा किए जो मन में आपकी मूर्ति है, जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल फॉर्म में मूर्ति हो। आप फिजिकल फॉर्म में जो मूर्ति रखती हैं तो वहां से आप नियमित क्या समय में बंधती हैं कि नहीं मुझे सुबह उठना, साफ सुथरा होना और इसके पास जाना और उस भाव से ही जुड़ा रहना आधा घंटा। यही तो है आकर्षण का नियम। ठीक है, तो खैर इसके ऊपर में और गहराई से बात करेंगे, है ना। तो आज हमने इस सब चीज़ को समझा। और आप लोग का कोई सवाल इसमें कुछ रह गया क्या? आपको मैं समझा पाया डिस्ट्रक्शन क्या है? कैसे डिस्ट्रक्शन से आप परेशान होते हैं कि ये शब्द आपको संक्रमित करता है। मूल में यही है। आपने मोबाइल उठाया, मोबाइल पे रैंडम में कोई चीज़ आने लगा, है ना। कई सारे लोग यूट्यूब्स पे हाँ जी सर। वीडियोस बना के डाल देते हैं, शॉर्ट्स में सर। हाँ जी शॉर्ट्स सर, पे, है ना। स्टडी करने जाती हूँ फिर हाँ। वहाँ से स्टडी करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब किधर खो गई। हाँ Yes. हाँ, तो आपको क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो मूल 3 चीज है, क्या? नींद, भोजन और काम वासना, इसको तो जगाता ही जगाता है। चौथा आपके अंदर महत्वाकांक्षा। आप हर इंसान चाहता है कि उसको सम्मानित हो, व्यक्त नहीं कर पाता है। हर इंसान चाहता है, क्योंकि मन आपको कहाँ भविष्य में ले जाएगा। तो भविष्य की चीजों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो आपको संक्रमित कर जाती हैं। तो ठीक है, आज हम, हाँ बहुत अच्छा रहा। आज अगले हम समझेंगे कि हम संक्रमित से कैसे बचें, है ना। और चित्र से हमें कैसे संक्रमित होते हैं, है नहीं। शब्द कैसे, सुगंध कैसे संक्रमित करता है। Yes, sir. और यहाँ आप लोग सब उपस्थित लोगों के अंदर जो आप परमात्मा विद्यमान हैं, उनको मेरा नमस्कार। आप लोगों ने बहुत अच्छे शांतिपूर्वक मेरी ये बात सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन, आपका जीवन शुभता से भरे, मंगलमय हो। हमारा समाज और इस वार्तालाप को सुनने वाले सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता आए, यही परमात्मा से मेरी अनुग्रह है ना। हरि ओम, हरि ओम।